चंडीगढ़ महानगर में बस्ती अनुसार चल रहे धर्म सम्मेलन में श्री नरेश कुमार आरएसएस चंडीगढ़ विभाग प्रचारक, आचार्य मनीष हिम्स हॉस्पिटल, श्री अमृत सागर आरएसएस पंजाब और सरदार बलजिंदर सिंह आरएसएस चंडीगढ़ विभाग कार्यवाह आदि धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। धर्म सम्मेलन कार्यक्रम में गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 35 की ओर से बीबी मनमोहन कौर, कार्यक्रम में गौरी शंकर बाबा लाल दयाल मंदिर, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत डॉक्टर आचार्य प्रवर, श्रीमद विजय दिव्यानंद, श्री सुरीश्वर महाराज निराले वाले कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा, नाम से बहुत ही उनका चर्चित उनका एक आशीर्वाद हम आज लेंगे। राष्ट्र संत की उपाधि उन्हें भारत सरकार द्वारा दी गई 2019 में। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे बीच हैं और उनके आज हम वचन सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार सभी खड़े होकर उनके स्वागत में उनका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचासीन आदरणीय भारतवर्ष के मन के अंदर जो भारत के लिए कण कण के लिए समर्पित कर रखा है, ऐसी तमाम प्रबुद्ध जनों को वंदन, अभिनंदन। समस्त एकाग्रचित होकर के बैठे हुए श्रोता मनों का भी साधुवान अभिनंदन। मंच पर आप देख लीजिए, बहुत सुंदर मंच था और इस तरह का मंच बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर हर तरह की बात हुई, चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी 350 सालाना वर्ष के बारे में भी, हमारे शताब्दी वर्ष जो चल रहा है उस बारे में भी, आयुर्वेद के बारे में भी, धर्म सम्मेलन के बारे में भी, ये सारी बातें सुनते सुनते दिमाग के अंदर एक चिंतन जरूर आया कि सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल लो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल लो नजारे बदल जाएंगे। नावों को, कारों को, कोठियों को किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को बदलो, जमाना बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा। आज कहा जाता है कि हमने भारत के अंदर रह करके भारत के लिए क्या किया, और जहां तक मंच पर मैं सुन रहा था, आप हम सब ने मिलकर के भारत के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना भी है। बस यही सोच बदलनी है। हमारे डॉक्टर साहब केशव जी ने 1925 के अंदर जो संस्था प्रारंभ करी, एक साधारण सा पॉइंट था। हम पूरा इतिहास पढ़ते आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, तो इतिहास के अंदर एक मन के अंदर खलबली मची कि हमको अपने भारत के लिए इस शरीर के द्वारा क्या करना है। तो डॉक्टर साहब गरीब परिवार के थे, माता पिता चले गए, चिता के बीच में खड़े वो व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व के जीवन के अंदर ऐसी नियति ने एक ऐसा अजीबोगरीब सिस्टम बनाया, और नियति ने कहा कि तुम्हें संसार के अंदर रहना नहीं। अब संसार में नहीं रहना तो संत बनेंगे मेरे जैसे, कि संत भी नहीं बनना, संत भी नहीं बनना, संसार में भी नहीं रहना, तो फिर देश के लिए सब कुछ हमारे शरीर का समर्पण कर देना है। और सन 1925 से लेकर आज 2025 आ गए, 100 साल के अंदर
वो जो बीजारोपण किया था वो आज एक बीजारोपण एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उस वट वृक्ष के नीचे आप और हम सब मिलकर के उनकी छाया के माध्यम से जीवन गुजार रहे हैं। और इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे सिखिज्म हो, यानी कि भारतवर्ष के अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति चाहे किसी भी पंथ से किसी भी संप्रदाय से किसी भी समुदाय से जुड़ा हो किसी भी तत्व से जुड़ा हो, क्योंकि पूर्व काल के अंदर भारत का नाम हिंदुस्तान ही था। जिस तरह से अलग अलग देशों के माध्यम से अलग अलग नाम है, तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले हिंदू ही है, चाहे वो जैन बाद में होगा सिख बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ है तो सबसे पहले हिंदू ही है। और इसमें दिमाग के अंदर चिंतन आता है, मैं दौलत पे नाज करता हूं, मैं दौलत पे नाज करता हूं, मैं शौहरत पे नाज करता हूं, मैं दौलत पे नाज करता हूं, मैं शौहरत पे नाज करता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाला हूं। मैं तो अपने आप को हिंदुत्व के माध्यम से नाज करता हूं, हिंदुत्व के माध्यम से नाज करता हूं, क्योंकि हमारे रग रग के अंदर रोम रोम के अंदर 3.5 करोड़ रोमांचों के अंदर हमारे खून की एक एक बूंद उस हिंदुत्व के लिए ललकारती है कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करें। और इसका बीजारोपण करके एक बहुत बड़ा वट वृक्ष जो हमारे डॉक्टर साहब ने बना दिया, हम आरएसएस के माध्यम से एक बहुत बड़ा सिस्टम बना चुके हैं। और अभी अभी हमारे नरेश जी संकेत कर रहे थे कि एक नए भारत की स्थापना हो रही है। आने वाले जो 5 वर्ष है हमारे भारत के लिए स्वर्णिम वर्ष के माध्यम से निश्चित बात है हमको दिख भी रहे हैं और हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं। और अनुभव करने के कारण ही आज अपने आप नियति ने ऐसा सिस्टम बनाया, और उस नियति के माध्यम से जो सिस्टम अभी 5 सालों से चल रहा है और आने वाले 5 सालों में चलेगा, तो निश्चित बात है भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, और आज आने वाले समय के अंदर भारत सोने का शेर ही गिना जाएगा। और जो स्थिति हम लोग आज महसूस करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक जो छवि बनती जा रही है, अगर कोई निर्णय भी लेना है तो दिमाग के अंदर चिंतन आता है कि भारत को कौन सा निर्णय लेने जा रहा है, उसी के माध्यम से आगे सिस्टम चलेगा। चाहे ट्रंप क्यों ना हो, चाहे किसका नाम लेवे, लेकिन इस समय चर्चा का जो विषय चला रहा है, उस चर्चा के विषय के माध्यम से भारत क्या निर्णय लेता है और भारत के प्रबुद्ध जन है क्या सोच रखते हैं, और उसी सोच के माध्यम से ही आज पूरा सिस्टम चल रहा है। और इसलिए आने वाले 5 सालों के बाद में वाकई भारत एक सोने के शेर के नाम से ही जाना जाएगा। हमारे प्रबुद्ध जितने भी संत समाज है, हमारे आरएसएस के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो मुख्य शिक्षक वर्ग है, या जो एक साधारण से साधारण सदस्य भी क्यों ना हो, उनके भी दिमाग में इस बात का चिंतन चल रहा है कि बाकी अब कुछ न कुछ खलबली मचने वाली है और मचेगी भी। इसलिए तो हर एक छोटे से छोटे सदस्य का सम्मान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक ऐसी संस्था है जिसमें छोटे से छोटे साधारण से साधारण, उसका ये नहीं देखा जाता कि ये करोड़पति पैसों के माध्यम से कि लखपति पैसों के माध्यम से, लेकिन उसकी एनर्जी करोड़पति होनी चाहिए, उसकी एनर्जी लखपति जैसी होनी चाहिए, उसी का ही मंच के ऊपर उनका सम्मान कर दिया जाता। और ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए साधारण सा साधारण व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं आरएसएस से जुड़ूं। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो हमारा 27वीं वर्ष चल रहा है, मेरे को आज भी याद है जिस समय मैं 6 साल की उम्र में था, 9 साल की उम्र में मैंने संन्यास ले लिया।
लेकिन जब 6 साल की उम्र में था, आरएसएस की शाखा मैंने प्रारंभ करी। और उस समय, आज तो माता पिता नहीं है, लेकिन जब डंडा लेकर के जाते थे तो उस समय कहा करते थे, डंडा लेकर के जा रहे हैं, निश्चित कोई कोई झंडा जरूर गाड़ेगा। और हमारे आरएसएस के अंदर जो डंडा मिलता है वो झंडा गाड़ने के लिए होता है। आप जहां चले जाओ वहां पर झंडा गाड़ दो, और इसलिए डंडा पकड़ाया जाता था। उस समय तो मजाक मजाक में माता श्री कहा करती, झंडा जरूर गाड़ेगा। और आज मैं जैन संत बनाऊं तो हाथ में आता, क्योंकि देखेंगे ना, यहाँ पर भी मैं हाथ में क्या था, डंडा था। वो क्या, वो संस्कार थे बचपन के, और बचपन की जो संस्कार है वो ता जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहते हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, इस जो शताब्दी वर्ष चल रहा ना, हम संकल्प लेकर के चले कि इस शताब्दी वर्ष के अंदर हम शाखा के अंदर 100 बच्चों को एडमिशन करवाएंगे, 100 बच्चों को शाखा के अंदर सुबह सुबह भेजेंगे। निश्चित बात है, हमारा भारत शेर के रूप में जाना जाएगा। तब सिर्फ मंच पर बोलने से नहीं, मन से भी हमको इस बात के लिए बोलना पड़ेगा। और छोटे छोटे बच्चों को शाखा में भेजने से उनके जीवन के अंदर संस्कार आएंगे। आज भी हमारे जैनिज्म के अंदर गुजरात के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनको पाठशाला के अंदर भेजा जाता है कि 2 घंटे पाठशाला में जाकर के पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि जो बचपन के संस्कार है वो ताज़गी रहेंगे। आज इस बात के लिए आप लोग संकल्प लो तो जाकर के हमारा 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर बैठना संकल्प सिद्धदायक बनेगा। कौन तैयार है कि अपने परिवार के बच्चों को शाखा केंद्र भेजेंगे? वो हाथ खड़ा। आप जाते, कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन आप जाते तभी तो यहाँ पर बैठे। अगर आप नहीं जाते होते तो यहाँ पर इतनी देर नहीं बैठते। लेकिन बच्चों को हमको भेजना है, क्योंकि बचपन के संस्कार का जिंदगी रहने वाले हैं। हर जगह हम बच्चों को भेज सकते हैं, तो शाखा केंद्र अवश्य भेजना चाहिए। समय की परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि बार बार है, क्योंकि मेरे को जाना भी दूर है। कल परसों में इंदौर में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत था, महालक्ष्मी नगर के अंदर है, क्योंकि शताब्दी वर्ष चल रहा है। और शताब्दी वर्ष के माध्यम से हमारे दीपक जी का विशेष रूप से संकेत है कि महाराज आ सकते हैं तो हमारे चंडीगढ़ के अंदर जरूर बताएं। तो निश्चित बात है, कल इंदौर से चले और 3-4 कार्यक्रम शाखा के माध्यम से करते करके आज चंडीगढ़ आना होगा। लेकिन मंच पर, इस मंच पर आने के बाद में जरूर अच्छा लगा, क्योंकि इस मंच के पर हर तरह से बात हुई। सिर्फ एक आरएसएस के माध्यम से नहीं, सिर्फ हिंदुत्व के माध्यम से नहीं, हर दिन की बचपन से लेकर जो मैंने बातें सुनी थी। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, कि मनीषी जी थे, उन्होंने आयुर्वेद की बात करी। और आयुर्वेद का सीधा साधा मतलब यही है कि हमारी आयु बढ़े, और जैनिज्म हमारा इसी आयु बढ़ने के माध्यम से सारे सिद्धांत बना रखे। अब विनोद जी जैसा बैठे सामने, इनके घर के अंदर में गए अभी आने के बाद में कि हमारा जो खाना पीना, तो जैनिज्म तो हमको पहले ही संकेत कर चुका है कि आपको रात को भोजन नहीं, आप तो बीमार हो ही नहीं सकते। बीमार होने का कारण है, जैसे हमारी जठ रागिनी शांत हो जाती है, सनसेट हो जाता है, हमारी जठ रागिनी धीरे धीरे अंदर कमजोर हो जाती है। अगर आप रात को भोजन करेंगे तो डेफिनेटली आप किसके रूप में संदेश देना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बीमारी रूप में अतिथि आने वाला है। किस रूप में? किस रूप में? यानी कि एक बीमार के रूप में एक अतिथि आने वाला है। अगर आप नाइट भोजन करेंगे, सनसेट के बाद में अगर भोजन करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर बीमारी आएगी। आयुर्वेद कहता है कि जैसे जठ रागिनी शांत हो जाती है, आप खाना पीना बंद कर दो। ये हमारा जैनिज्म सिद्धांत है। अभी मैंने जिस बात के बारे में आपको कुछ खा पी लो, ये हमारी हर्बल टी है, आप इसको चख लो,
मैं हम तो जैन संत हैं, रात को तो सनसेट के बाद जब पानी भी नहीं पीते कि तो फिर भी इसके अंदर कुछ आइटम नॉर्मल पानी भी नहीं पीते। और आज तक मैं अपनी लाइफ के अंदर शुगर और बीपी को टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम आरएसएस के अंदर भी हमको बचपन के अंदर सिखाया जाता था। हमारे नरेश जी बेटे इन्होंने घर परिवार छोड़ा, हमारे जैसे संत रूप में ही है। इनका भी हम लोग देखेंगे जीवनचर्या, इस तरह की जीवनचर्या है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा 2 पॉइंट अपने जीवन के अंदर है। निश्चित रूप से अगर रात को आपको भूख भी लगती है, वैसे तो लगती नहीं, वैसे तो लगती नहीं, जैनिज्म के अंदर नियम है कि आपको 9 दिन बिना मिर्ची का, बिना तड़का लगाए, बिना घी का भोजन करना। आप कभी बीमार हो नहीं सकते, भोजन करो लेकिन बिना तड़का लगाए, बिना मिर्ची का, बिना नमक का, जिसको हम लोगों की भाषा में कहते हैं आइपिल तक। हम लोग हर हफ्ते 1 दिन उपवास रखते, बीमार हो नहीं सकते। ये सब हमारे हिंदुइज्म के सिद्धांत है। पूर्व काल के अंदर हिंदुइज्म के सारे ग्रंथों को उठा करके देख ले तो निश्चित बात उसमें से सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांतों को अपना करके हम अपने जीवन को हिंदुस्तान के लिए समर्पित करें, भारत के लिए समर्पित करें। और कुछ न कुछ है जो किया सो किया, लेकिन आगे फ्यूचर के अंदर आने वाली पीढ़ी को अवश्य में शाखा से जोड़ने का प्रयास जरूर ही करें। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आप सभी भक्तों की मैं करना चाहूंगा और इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को